प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 106 का 23, जबूर 106 दी 23, सैम चैप्टर 106 वर्स 23। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਈ ਮੇਰੇ क्रोध ਨੂੰ नाश ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋੜੇ। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। देखिए, यहां पे इस भजन संहिता में लिख कर रख दिया है जो घटना इस्राएलियों के समय उनके साथ हुई। क्योंकि जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे और बहुत ही दुख में उधर रहते थे, उनसे काम करवाया जाता था ईंट बनाने का, तो वो बहुत दुखी मन से रोते थे प्रभु के आगे। लेकिन प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। जब हम कष्ट में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, जब हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं, तब भी आप एक बात याद रखना, हमारा परमेश्वर है जो हमारी सुनता है। सो परमेश्वर ने इस्राएलियों की आवाज सुना और सुनकर मूसा को दर्शन दिया और मूसा से कहा, मूसा मेरे लोगों को मिस्र से निकालना। मैंने उनके दुख को देखा है और मैंने उनके रोने को सुना है। तो मूसा तैयार हो गया प्रभु की आज्ञा मानते हुए, और मूसा मिस्र में गया। मिस्र में जाकर राजा से बात किया। राजा उनको भेजने के लिए तैयार नहीं था, तो मूसा ने उधर प्रभु का हाथ का काम उनको दिखाया। उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियां डाली गई ताकि उनको पता चले सच्चे और जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य की तरह है। फिर लास्ट में राजा से लेकर छोटे मजदूर तक सबका पलौठा मार डाला। तब राजा बोला, आप मिस्र से निकल जाओ। तो वहां से मूसा प्रभु का दास इस्राएलियों को निकाल करके मिस्र से बाहर ले आया। तो जब उनको लेकर आया, तब प्रभु ने मूसा को बुलाया पहाड़ पर, और मूसा प्रभु के साथ 40 दिन 40 रात संगति करता रहा, प्रभु की बातें सुनता रहा। इसके पीछे क्या हो गया कि जो इस्राएली लोग थे उन्होंने मूसा के भाई हारून को बोला, तू हमारे लिए एक ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। तो उन्होंने सोना चांदी उतारा, अपना सोना गहने उतारे और हारून के हाथ में दे दिए, और हारून ने आग में डालकर एक सोने का बछड़ा बना दिया। तो जब बछड़ा बना दिया तो इस्राएली लोग उस बछड़े के आगे नाचने लगे, गाने लगे और ये कहने लगे कि हम नहीं जानते हमारे जो दास मूसा था अगुआ, उसको क्या हो गया है। इस कारण उन्होंने परमेश्वर को, जो जीवता परमेश्वर था, उनकी महिमा को एक बछड़े के साथ, सोने के बछड़े के साथ मिला दिया, मूर्ति पूजा के बराबर कर दिया। तो परमेश्वर उनसे बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर उनका नाश करने के लिए तैयार था। जब नाश करने के लिए तैयार था, तब प्रभु का दास मूसा प्रभु के आगे 40 दिन भूखा प्यासा रोता रहा
विनती करता रहा कि हे परमेश्वर, इन्होंने तेरा पाप किया है तो तू इनको क्षमा कर। प्रभु, नहीं क्षमा करना तो मेरा भी नाम जीवन की पोथी से काट डाल। ऐसा मूसा के अंदर अपने लोगों के लिए दर्द आ गया और प्रभु से बातें करने लगा कि उनको आपने दंड देना है, मार डालना है, तो मेरा भी नाम जीवन की पोथी से काट डाल, मैं भी मर जाता हूं। लेकिन प्रभु ये बात सुना मूसा का, और मूसा की प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया और इस्राएलियों को पूरी तौर से नष्ट नहीं किया, नाश नहीं किया। अभी हम भविष्यता विवरण की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। भविष्यता वरण, भविष्यता सार 10:10। मैं ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। हिंदी में, मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। अभी इधर में मूसा कह रहा है, मैं पहले जैसे, यानी पहले जब प्रभु ने उनको बुलाया था तो उस समय 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ रहा पहाड़ में। तो प्रभु ने उनको पत्थर की फटियां दी थी, पत्थर की पट्टियां दी थी जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था। तो जब इस्राएलियों ने पाप किया तो मूसा को बहुत दुख लगा, तो उनके हाथ से पत्थर की पट्टियां उन्होंने नीचे डाल दी, तोड़ डाली, और बहुत ही दुखी क्रोध में आ गया। तो जब उसका क्रोध ठंडा हुआ तब जाकर प्रभु के कदमों में गिर गया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कि प्रभु इनके पाप को तू क्षमा कर। तो ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। अभी हम भविष्यता वर्ण 10:25 पढ़ेंगे। 9:25, भविष्यता वर्ण 9:25। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। इस्राएलियों को मूसा कह रहा है कि मैं प्रभु के सामने 40 दिन 40 रात मुंह के बल गिर पड़ा रहा और तुम्हारे लिए प्रभु के आगे विनती करता रहा, तुम्हारे लिए सिफारिश करता रहा। अगर मैं प्रभु के आगे तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करता तो प्रभु तुम्हारा सत्यानाश कर डालता। इधर में हम एक बात सीखते हैं कि पाप तो इस्राएलियों ने किया था प्रभु के खिलाफ, तो मूसा क्यों मुंह के बल गिरा हुआ है बिना खाए पिए? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को दर्शाता है कि एक अगुए की कितनी जिम्मेवारी है। विश्वासी लोग तो पाप करेंगे, वो तो प्रभु को दुख देंगे, लेकिन अगुआ जागता है तो अगुए का काम है प्रभु के कदमों में उनके लिए गिर पड़े, उनके लिए विनती करे, उनके लिए प्रभु का क्रोध को ठंडा करे। मूसा को चुने इसके लिए था कि वह परमेश्वर के आगे और इस्राएलियों के आगे एक सिफारिश करने वाला बन जाए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज हम, जब प्रभु ने हमको चुना है, हम अपने लोगों के लिए प्रभु के आगे सिफारिश कर रहे हैं कि प्रभु इनको नाश से बचाना? अपने रिश्तेदार बहन भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको नाश से बचाना? अपने गांव के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी स्टेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको नाश से बचाना? अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप सही काम नहीं कर रहे। मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हमारा फर्ज क्या रहेगा? हम प्रभु के आगे विनती करें और प्रभु के क्रोध को ठंडा करें
और प्रभु के आगे मुंह के बल गिरते हुए आंसुओं के साथ, प्रभु मेरे देश को, मेरे शहर को, मेरे गांव को, मेरी कॉलोनी को बचाला। ये हमारा काम है। हम प्रभु के आगे दूसरों के पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप करें और प्रभु के आगे सिफारिश करें कि प्रभु उनको क्षमा करे। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।